प्रकार ये ऊपर 48 नीचे लिखेंगे, नीचे 10 लिखेंगे। अगर ये सेम स्थान पे दशमलव नहीं होगा तब क्या करेंगे, उसके लिए हम जस्ट अभी बताएंगे, ठीक है ना, रुके रहिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें टीचर भी गलत बताते हैं ना, बहुत यूट्यूब पे गलत बताए हैं लोग, पढ़ाए हैं। तो जय हिंद गुरु, आप सभी का स्वागत है। देखिए हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं और एलसीएम और एचसीएफ में ये दूसरा पार्ट है गुरु। और वहां पे जो पहले पार्ट में हम लोग पढ़े तो पूरा एलसीएम और एचसीएफ का पूरा निचोड़ पढ़ चुके हैं कि एलसीएम एचसीएफ किसको कहते हैं, उसमें अपवर्त है, अपवर्तक आता है, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जानते हैं कि अपवर्तक और अपवर्त कितना खास है भैया टीचिंग लाइन में। चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो अपवर्तक और अपवर्त जब आ जाती है ना तो लड़कों की फट जाती है। तो जाकर उसको देखिएगा, बहुत दर्दनाक तरीके से वो वीडियो बनाया गया है और उसमें बहुत बेसिक लेवल का मतलब चीज बताया गया है, जिसका अगर बेसिक लेवल खराब होगा, एलसीएम एचसीएफ नहीं बनता होगा, तो जाकर भैया पढ़ लोगे, आपका एलसीएम एचसीएफ बनने लगेगा, ठीक है ना। तो यहां पे जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई संख्या भिन्न में है तो उसका एलसीएम कैसे एचसीएफ निकाला जाता है, कोई संख्या दशमलव में है तो उसका कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है, और बहुत सारा चीज यहां पे हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी संख्या रहेगा रैंडमली, मतलब पूर्ण संख्या में, तो उसका एलसीएम और एचसीएफ भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों तरीके से हम लोग पढ़े थे कि कैसे निकाला जाता है। एलसीएम और एचसीएफ किसको कहा जाता है, ये भी सारा चीज हम डिस्कस कर चुका हूं, तो जाकर उसको जरूर देखिएगा। हम लास्ट में एंडिंग स्क्रीन जो आता है, लास्ट एंडिंग स्क्रीन में हम उसको लगा देंगे, देख लीजिएगा, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। यहां पे गुरु हम जैसे एक रेंडमली नंबर उठा लेते हैं और उसका एलसीएम फिर से ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम दशमलव का और भिन्न का दोनों का ज्ञात करेंगे, जानेंगे कैसे निकाला जाता है। तो देखिए हम रेंडमली एक नंबर उठाते हैं, जैसे 25 है, ठीक है ना, और उसके बाद गुरु आपका 60 है, उसके बाद आप ले लीजिए एक 75 ले लीजिए और एक आप 80 ले लीजिए। ऐसे रेंडमली एक हमने नंबर उठाया। इसका एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, पहले तो हम गुणनखंड विधि से बता देता हूं, फिर उसके बाद भाग विधि से बता देता हूं, और उसके बाद इसी संख्या का एचसीएफ निकालने का हम तरीका बता देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग दशमलव का भिन्न और भिन्न का, और सॉरी भिन्न मतलब दशमलव का, और आपका भिन्न नहीं, भिन्न जैसे आपको p/q के रूप में जो रखा है ना, वो भिन्न बोला जाता है। डेसिमल का मतलब जो दशमलव जैसे बिंदु टाइप रहता है उसको दशमलव बोला जाता है, तो उसका भी हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे। तो पहले तो हम आपको भाग विधि से बताते हैं गुरु कि एलसीएम इसका कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो इसको जरा देखना, 2 से अगर कट रहा है पहले तो आप 2 से काट लो, यही तरीका ये होता है। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा गुरु तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए आइए हम 2 से कटवाएंगे तो भैया ये तो नहीं काटेगा, इसको 2 काट देगा, है ना, कितनी बार में, 30 बार में। इसको नहीं काटेगा और इसको भी काट देगा, कितनी बार में, 40 बार में। अरे 2 का टेबल 40 बार पढ़ देना गुरु, नहीं आता है ना, तो फिर 2 4 को 8 और 0 यहीं पे ठोक देना, ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद आपका फिर 2 से कट रहा है तो फिर 2 से काटो। अरे ससुरा जब तक ये 2 से कटेगा ना तब तक हम लोग काटेंगे। तो ये जरा देखना, ये 15 बार में कट जाएगा, ये 75 ऐसे ही आ जाएगा, और ये 20 बार में आ जाएगा। अभी भी ये 2 से कट रहा है तो भैया काटते रहो, बस पूछो मत, एकदम दनादन ऐसे ही काटते रहो। देखो 2 से कट रहा है ना, तो 2 से जब तक कटेगा ये तब तक हम लोग इसको काटते रहेंगे, ठीक है ना। अब कट गया, अब पटा गया। अब जरा देखना, ये देखो 3 से ही कट रहा है, तो 3 से फिलहाल कट रहा है तो काट लो। 5 से भी काटोगे तो आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बट हम लोग 2 3 चेक करते चले जाते हैं इसे, जिससे मतलब लास्ट में आता है इसे काटते चले जाते हैं। तो 3 से कट रहा था तो 3 से काटेंगे भैया। 25 तो नहीं कटता है, 15 कटता है कितनी बार में, 5 बार में, ठीक है ना, 3 से। और उसके बाद ये 75 आपका कटेगा कितनी बार में, देखो 3 दूना के 6 और 3 5 15, 25 बार में कटेगा। 25 या 75 होता है और 5 ऐसे गुरु आ जाएगा फिर दोबारा। अब जरा देखना, अब 3 से तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटो ससुरा, 5 से तो कटेबे करेगा। 5 5 25, 5 1 5, 5 5 25, अब 5 1 5, फिर 5 से गुरु कट जाएगा, सब 1 1 आ जाएगा। लास्ट में हमको 1 1 ही लाना रहता है, 1 1 आ चुका है गुरु। अब जरा देखना इसका एलसीएम, इसको हम लिखकर और गुना कर लेंगे, चाहे यहीं पे आप गुना कर लो, आपका हो जाएगा। तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। 2 के पावर 4 कितना होता है गुरु, 16 होता है, तो 16 हो गया यहां से, है ना, इतना गुना किए 16 आया। और ये जरा देखना 5 5 25, 25 या 75, तो अब यहां पे हुआ गुरु 75। अब 75 का गुना करना है 16 में, कैसे गुना करोगे, एक ही गुना करोगे, फंस जाओगे, है ना। ऐसे मत गुना करना, ऐसे डायरेक्ट गुना करो। तो 16 का 5 में पढ़ दो और 16 का 7 में पढ़ दो, हो जाएगा। 16 5 80 होता है गुरु, तो 80 होता है तो 0 लिख लोगे। और 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते 112 होता है ना, 16 85, 16 6 96, 16 सत्ते 112, तो 112 और 8, 16 85 ना, तो 8 कैरी बचा था, तो 112 और 8 कितना होता है, 120 हो जाएगा। कितना होगा, 120, तो 120 लिख दोगे तो
ये आपका 1200 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा गुरु। बताओ 1200 हुआ कि नहीं। अरे टेबल वोबल देख लेना, कहीं गुना वुना में गलती हो गया हो तो उसके लिए ना मार एकदम कमेंट करते रहना कि गुरुजी गुना गलती हो गया। नियम यही है, लेकिन हम जानते हैं कि गुना गलती नहीं हुआ, सही हुआ है, ठीक है ना। चलिए ये आपका 1200 होगा, एकदम एलसीएम प्योर है, 1200 हो जाएगा। अब इसको हम लोग मतलब अब ये तो भाग विधि है गुरु, और हम लोग अब लगाएंगे किस विधि से, किस भाग विधि है ना, तो अब हम लोग लगाएंगे गुणनखंड विधि से। अब चलो आओ गुणनखंड विधि देख लो, ऐसे ही होता है। इसको मैं मिटाने वाला हूं, या तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। एलसीएम यही होगा 1200, 1200 से अब इधर उधर नहीं हटेगा, एकदम 1200 होगा तो होगा। ये गुणनखंड विधि से एलसीएम, ठीक है ना। और संख्या आप लोगों को मालूम होगा, संख्या क्या है, 25 है, यही तो लिए थे, 25 लिए थे, और क्या लिए थे, 60 लिए थे, और 75 लिए थे, ठीक है ना, और 80 लिए थे, ठीक है। इसका हम लोग को ज्ञात करना है एलसीएम किस विधि से, गुणनखंड विधि से। कैसे ज्ञात करेंगे जरा देखना। ये जो 25 है, 25 आप लोग जानते होंगे कि 5 के पावर 2 होता है, 5 के पावर 2 यानी कि 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 यानी कि 5 2 बार तो 25 हो जाएगा, तो 5 के पावर 2 कर लिए। ये 60 होता है, तो आप लोग जानते होंगे 12 25 60 होता है, और 12 जो होता है वो 3 चौको 12 यानी कि 4 तिहाई 12, और जो 4 होता है गुरु वो 2 के पावर 2 होता है। अब गुरु अब इसमें 4 आ गया ना, 4 का गुना कर देना 3 में, तो 4 तिहाई 12, अब 12 25 होता है 60, तो 5 हो गया, इसका गुणनखंड हो गया ये, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये 4 लिखना है ना, तो 4 को हम लोग डिजाइन में लिखेंगे, देखो ऐसे डिजाइन में। 25 है ना, तो 25 को डिजाइन कर देंगे ऐसा, ठीक है ना। अब उसी प्रकार 75 है, 75 को डिजाइन करोगे तो आप जानते हो 25 तिया 75 होता है, तो 25 तिया 75, तो 25 जो होता है वो 5 के पावर 2 होता है। देखो यहीं पे अभी बताएं, तो ये आ गया आपका 5 के पावर कितना 2, और तिया 75 तो 3 हो गया, है ना, 25 तिया 75। उसी प्रकार ये आपका 80 है, तो 80 आप जानते हो कि देखो 80 यानी कि 8 आया, और ये 0 यानी कि 0, एक 0 का मतलब एक 10 होता है, ठीक है ना। 2 0 का मतलब 100 हो जाएगा, अगर एक के आगे 2 0 लगा दो, चाहे 2 के आगे आप 2 0 लगा दो, तो 200, और 200 का मतलब कितना 100 गुना 2, है ना। एक 0 का मतलब कभी भी समझना कि एक 0 का मतलब 100, और 2 0 का मतलब 1 0 का मतलब 10, 2 0 का मतलब 100, 3 0 का मतलब 1000, ऐसे ही आप समझते रहना, ठीक है ना। तो यहाँ 1 0 है, तो 1 0 का मतलब 10 हुआ। और ये जरा देखना, यहां पे आपका 8 है, तो 2 के पावर कितना होता है 3, 2 के पावर 3, और 10 में से 10 में भी 2 है, तो एक 2 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा जरा बताना, 2 के पावर 4, ठीक है ना। 3 इधर था, एक उधर 4, और उसके बाद गुरु 5, ठीक है। अब जरा देखना, अगर आपको 16 का टेबल याद है तो जानते हो ना कि 16 2 के पावर 4 होता है, ठीक है। 16 कितना होता है 2 के पावर 4, अच्छा 2 के पावर 4 कितना होता है 16 होता है, तो 16 25 80। ऐसे अगर टेबल याद है तो धड़ से कर लेना, अगर टेबल नहीं याद है तो ऐसे मिला लेना जिसे बताया हूं। अब जरा देखना, एलसीएम जब हम लोग लेते हैं तो इसमें जो मैक्सिमम पावर होता है ना, जिसके पावर जिस कोई भी होगा उस पर जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को उठा लेते हैं। देखो अगर हमको 5 लेना है तो 5 के पावर 2 है, कहीं देखो तो इससे भी कहीं ज्यादा पावर वाला नहीं ना, 5 के पावर कहीं नहीं है, तो इसी को हम ले लेंगे 5 के पावर 2, ठीक है। अब 5 जहां 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 होगा सब खत्म, बस यही एक ही उठाएंगे। उसी प्रकार 2 के पावर देखो 2 है, अब देखेंगे मैक्सिमम पावर 2 के पावर और कहीं है, तो देखो यहाँ पे 2 के पावर 4 है, तो हम उस 2 के पावर 4 को उठा लेंगे, 2 के पावर 4, ठीक है ना। उसी प्रकार देखो इसमें एक 3 भी है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो एक जगह 2 जगह 3 है और 2 जगह 3 नहीं है, तो कहीं से भी उठाओ, हर संख्या को उठाते हैं। एलसीएम में पूरी टोटल अदर जितनी भी संख्या होती है सबको उठाते हैं, लेकिन एक बार, तो इस 3 को भी उठाएंगे। देखो यहाँ पे भी पावर सेम है, तो किसी एक को उठा लो, 3 उठा लिए। अब जरा देखना 5 भी उठा लिए, 3 भी उठा लिए, 2 भी उठा लिए, सबको उठा लिए, अब कोई संख्या है नहीं, कोई संख्या नहीं बचा है, तो अब इसी को आपस में गुना कर लेंगे। ये जानते ही हो कि 5 के पावर 2 कितना होता है 25 होता है गुरु, और ये 2 के पावर 4 कितना होता है 16 होता है, ये भी जानते हो, और गुरु ये 3 होता है। अब 25 और देखो 16 और 25 तिया 75, इसको कर लो जरा, अभी बता रहे हैं। देखो 25 तिया 75 और 16, देखो आप लोगों को मालूम चलेगा यहाँ पे 16 गुना 75 और 16 गुना 75 यानी कि 1200 आया था गुना करके, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा गुरु, गुना करके देख लेना यही आएगा। तो ये आपका गुणनखंड विधि है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। और इसके पहले जो बकैया खींचते थे उसको लगाते थे, वो भी अभी हम करके दिखाएं, तो उसको बोलते हैं भाग विधि। तो ये आपका
हो गया इस तरीके से। अब चलिए आइए हम लोग डेसिमल का करते हैं और भिन्न का करते हैं। देखो भिन्न का, अच्छा चलो इसी को हम एचसीएफ बता देते हैं इसी पे, ठीक है ना। इसको हम मिटा देते हैं और एचसीएफ हम आप लोगों को बता देते हैं। देखो भाग विधि से एचसीएफ पहले बताते हैं, ठीक। तो पहले भाग विधि से इसी का एचसीएफ अगर निकालेंगे, एचसीएफ अगर वो पुराना वाला पुराना नहीं कर सकते हो, अभी 2 दिन ही पुराना हुआ है, तो उस वाले वीडियो को देखोगे जो 2 दिन पहले वाला वीडियो है, तो उसमें भाग विधि मतलब बहुत तरीका बहुत सटीक बताया हूं, उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना तेज हम किसी चीज को निकाल सकते हैं। देखो जो इसका एचसीएफ होगा वो 25 से तो ज्यादा एचसीएफ हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। 25 से ज्यादा एचसीएफ हो नहीं सकता है, तो इसका 25 से ज्यादा एचसीएफ नहीं होगा तो 25 से कम ही होगा। और जो एचसीएफ होगा वो इन संख्याओं को क्या करेगी पूरी तरीके से काट देगी। तो जरा बताना 25 तो इसको भी नहीं काटेगा, या तो हो सके तो 25 ही हो जाएगा, है ना। एचसीएफ जो होता है जो छोटी संख्या होती है या तो वही हो जाती है या तो इससे छोटी संख्या होती है। तो 25 तो सबको काटेगी नहीं, है कि नहीं। तो 25 को अब जो काटने वाली संख्या होगा वो होगी 5 और बाकी कोई संख्या नहीं, यानी कि इन सारी संख्याओं को 5 अब काट देगी। एक नजर में देखोगे तो पता चल जाएगा कि सारी संख्याओं को 5 काटेगी, यानी कि इसका एचसीएफ 5 हुआ। ऐसे ही अगर हमको भाग विधि से निकालना ही है तो हम कैसे निकालेंगे, जो इसमें सबसे छोटी 2 संख्याएं हैं उन्हीं को हम पकड़ेंगे। तो सबसे 2 छोटी संख्याएं यहाँ पे है दोनों, अब इसमें 60 और 25 पकड़ लेंगे और 25 छोटी वाली संख्या से भाग लगा देंगे इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसमें। तो 60 में भाग लगाएंगे गुरु, तो 25 से जब भाग लगाओगे ना तो 2 बार जाएगा इसमें। 25 दूना के 50 होता है, और 50 लिख लेना, और 50 लिखोगे तो जो बचेगा आपका यहाँ पे रिमाइंडर वो बचेगा आपका 10, ठीक है। अब इस 10 से गुरु इसमें तो भाग जाएगा नहीं, तो अब इसी 10 से इसमें हम भाग देंगे, ठीक है ना। तो इस 25 को सामने उठा लो और इससे भाग तुम देना शुरू कर दो। तो यहां से जब भाग दोगे गुरु तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 बार जाएगा तो 20 आएगा, और 20 आएगा तो ये आपका 5 यहाँ पे बच जाएगा। अब इस 5 में तो इस 10 से भाग जाएगा नहीं, तो इस 5 से हम इस 10 में भाग देंगे। अब ये आपका 2 बार जाएगा और 10 आ जाएगा और पूरा ये कट जाएगा। हम तब तक भाग देते हैं जब तक कि ये नीचे 0 ना आ जाए, कट ना जाए, तब तक हम भाग देते रहते हैं। अच्छा मान लो कि काट देगा तो यही संख्या आपका हो जाएगा, जहां काट देगा वही संख्या हो जाएगी। तो हमको काटते काटते आए, हम को यहाँ पे मिलाइए, यानी कि इस अब 5 से जो इससे जस्ट इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या उसमें अब हम भाग देंगे। 75 में भाग देंगे, जानते हो कि 75 को 5 काटेगा, बिल्कुल इसके लास्ट में 5 है तो काट देगा। जिसके लास्ट में 5 हो 0 हो, है ना, वो 5 से तो कटता ही है। तो यहाँ पे 0 है, ये भी 5 से कट जाएगा, यहाँ पे लास्ट में 5 है, ये भी 5 से कट जाएगा, यानी कि इसकी एचसीएफ जो हुई वो क्या हुआ, 5 ही है। काट कर देख लेना, है ना। तो इसका एचसीएफ 5 हुआ, ये भाग विधि है। अब हम इसको बताते हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। इसको हम मिटा देते हैं। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो स्क्रीनशॉट ले लो गुरु। और इसके बाद मिटाने के बाद हम लोग आगे का क्रिया करते हैं, जरा देखना। इसको हम लोग निकालते हैं किस विधि से, गुणनखंड विधि से गुरु। भाग विधि तो सीख लिए ना, इसको मैं पिछला वीडियो में भी सिखाया हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं सिखाया हूं, जाकर देख सकते हो। तो इसको भाग विधि से जब हम लोग निकालेंगे गुरु इन चारों की, तो सॉरी भाग विधि कर रहे हैं गुणनखंड विधि से, तो इसको अलग अलग से ना आप सबका इसी प्रकार जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे लिख लो। तो 5 से करोगे तो 5 × 5 = 25, और ये 5 करने 5 कट गया। इसको 5 से करोगे ना गुरु अलग अलग, तो 5 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो 2 से कटेगा तो 30 बार में, फिर 2 से कटेगा तो 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कट जाएगा 1 बार में। फिर इसको अगर आप 5 से करोगे तो 5 से कटेगा तो कितनी बार में कटेगा गुरु बताना है इसको। 5 करने 5 और 2 5 5 25 15 बार में, 15 25 75 होता है वैसे भी। और फिर अगर 5 से काटोगे, चाहे 3 से भी काटोगे तो काट सकते हो, 3 से काट लो, चाहे यहाँ पे भी 3 से काट सकते थे, तो 3 से काटोगे तो 3 5 15 होता है। फिर 5 से काट लो, 1 बार में कट गया। फिर इसको 2 से काटोगे, हम काटेंगे, बताओ 2 40 बार में कट जाएगा, फिर 2 20 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 10 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 5 बार में कट जाएगा, फिर 5 करने 5, इतना बार में ये आपकी संख्याएं कट गई। अब इसको हम लोग भाग विधि से करना है ना, सॉरी गुणनखंड विधि से। तो जरा देखना, इसमें हम लोग ना जो कॉमन होता है सब में, कॉमन का मतलब सब में मिले वो संख्या,
उसी को उठा सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं। तो जरा देखना, ये 5 है तो क्या इसमें 5 है? बिल्कुल है। यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे एक 5 है और यहाँ पे एक 5 है, सब में 5 5 है तो 5 को उठा लिया। अगर 5 सब में नहीं रहता हम लोग नहीं उठा सकते, है ना। इसमें सबसे मिनिमम पावर वाला लेते हैं, मैक्सिमम पावर वाला नहीं, मिनिमम पावर वाला लेते हैं। पिछला वीडियो में सिखाए थे। तो मिनिमम पावर वाला यानी कि 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 ऐसे करोगे ना। देखो यहाँ पे तो 5 की पावर, इसको मैं करके दिखा देता हूँ। 5 की पावर 2 है यहाँ पे तो, है ना। और यहाँ आपको कितना मिलेगा? यहाँ पे आपको, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं इसके सामने, यहाँ पे आपको 2 के पावर 2 मिलेगा और गुना 3 मिलेगा और 5 मिलेगा। और यहाँ पे गुरु आपको मिलेगा क्या? 5 के पावर 2 और गुना कितना मिलेगा? 3। यहाँ पे आपको मिलेगा 2 के पावर 4 और गुना कितना? 5। अब जरा देखना, मिनिमम पावर वाला उठाते हैं तो इसमें देखोगे ना तो 5 के पावर 2 है, इसमें देखोगे 5 एक ही बार में है, यहाँ पे देखोगे 5 एक ही बार में, यहाँ पे देखोगे 5 2 बार में, यानी कि 5 एक ही बार वाला लेना है ना, तो 5 ले लिए। अब उसके बाद यहाँ पे कोई संख्या नहीं है ना, तो इसमें अब नहीं देखने जाएंगे कि वो है कि नहीं, ये मतलब ही नहीं है। जो इसमें होना चाहिए वो भी इसमें होना चाहिए, वो भी इसमें होना चाहिए, वो भी इसमें होना चाहिए, तब जाकर उठाते हैं। यहाँ पे अब 5 के पावर 2 उठा लोगे तो यहाँ 5 के पावर 2 है ही नहीं है, कहाँ से उठाओगे? इसमें 5 के पावर 2 है, इसमें 5 के पावर 2 है ही नहीं है। सेम सेम वाला वैल्यू उठाते हैं, ठीक है ना। कॉमन का मतलब सेम सेम, तो सेम सेम में बस एक ही 5 5 मिला है, 1 5, यानी कि इसकी जो गुणनखंड विधि से आपका ये तो गुणनखंड विधि बताए, और ये आपका ये आ जाएगा, भाग विधि होता है, ये गुणनखंड विधि है, तो गुणनखंड विधि से आपका ये आएगा ऐसे। इसको अगर गुणनखंड विधि का मतलब ऐसे निकालते हैं, लेकिन ऐसे कैसे निकालोगे मालूम ही नहीं रहेगा, तो इसको निकालने के लिए हम इसका उपयोग कर लेंगे, ठीक है ना। जिसको हम लोग एलसीएम में भाग विधि को अपनाते थे, वो यहाँ पे हम गुणनखंड विधि में उसी प्रोसेस को करके ऐसे लिख के हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा गुरु, तो वीडियो को ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग भिन्न का सीखते हैं, डेसिमल और भिन्न का, हाँ डेसिमल का और फ्रैक्शन का, दोनों का हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अब आप लोग तो जान, तो देखो गुरु, अब हम लोग सीखेंगे भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। तो ये मान लो कि एक भिन्न है, रेंडमली कोई मैंने संख्या ले लिया है और इस संख्या के पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। देखो एलसीएम निकालना हो भिन्नों का, तो एलसीएम हम बोल रहे हैं तो पहले एलसीएम निकालेंगे, बाद में एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर वाला पहले आपको संख्या मिलेगा, तो पहले ऊपर वाला का हम निकालेंगे एलसीएम और नीचे वाला का निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है ना। भिन्नों के एलसीएम में ऊपर वाला का निकालते हैं एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। कैसे याद रहेगा, इसको याद कैसे करोगे? हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं, तो एलसीएम निकालने जा रहे हैं तो पहले क्या मिला? पहले ऊपर वाला संख्या मिला, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देंगे, बाद बाकी जो बच गया उसका हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे। उसी प्रकार एचसीएफ निकालना रहेगा तो ऊपर वाले का निकालेंगे एचसीएफ। क्यों? पहले हम एचसीएफ हम निकालने जा रहे हैं ना, तो एचसीएफ निकालने जा रहे हैं तो ऊपर मिल जाएगा जो संख्या, पहले उसी का एचसीएफ निकाल देंगे, बाद बाकी जो बच जाएगा उसका हम एलसीएम निकाल देंगे। तो पहले हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेंगे। अब जानते हो कि ऊपर वाले का एलसीएम जब निकालोगे तो वो संख्या हम लेते हैं जो एलसीएम हमारा होता है, उस एलसीएम को ये दी हुई संख्याएं काटती हैं पूरी तरीके से। हमने आपको ये भी पढ़ाया है, बताया है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जैसे कोई भी संख्या लिए हो उसमें सबसे बड़ी जो संख्या होती है एलसीएम या तो वही हो जाए या तो उससे ज्यादा होती है, ठीक है ना, उससे आगे वाला, और जो होता है इसी का मल्टीपल होता है। अब जरा देखा ना, ये 5 इस 25 को काट देगा, ये भी 5 इस 25 को काट देगा, 25 खुद अपने आप को 25 काटेगा, यानी कि इसका एलसीएम जो हुआ गुरु वो 25 ही हुआ। बताओ हुआ कि नहीं? निकाल लेना जैसे बताया हूं वैसे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। और नीचे वाला का निकालेंगे एचसीएफ, तो जो नीचे वाला गुरु है इसका एचसीएफ निकालोगे यदि आप, तो एचसीएफ निकालोगे तो जानते हो कि छोटी वाली संख्या या तो एचसीएफ हो जाए या तो इससे भी छोटी अगर कोई संख्या होगा तो होगा, नहीं तो फिर भैया कुछ नहीं होगा तो 1 होता है। आपको बताएं ये सारी चीज, तो ये भैया आपका 1 होगा, इसमें नहीं होगा क्योंकि 2 खुद को 2 काटेगा, 8 को भी काटेगा, इस 8 को भी काटेगा, यानी कि इसका एचसीएफ हुआ 2 नीचे वाला का। तो इसका एलसीएम जो निकल के आया 25/2 हुआ। कितना हुआ? 25/2। अब चलो आओ एक और रेंडमली हम कोई भिन्न ले लेते हैं और उसका हम लोग ऐसे ही ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, मुंह जबानी ज्ञात करेंगे। चलो आओ देखो, जैसे मान लो कि हम लोग ले लिए कितना, ये 25 ले लिए और 50 ले लिए गुरु, और आपका कितना हो गया, मान लो कि 100 ले लिए, और नीचे जो लेने वाले हैं हम लेने वाले हैं आपका कितना, 4 ले लिए और 16 ले लिए और 32 ले लिए, ठीक है ना।
इसी प्रकार का ये संख्या लिए है, इसका हमको निकालना है क्या, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे। तो ऊपर वाला का जब एलसीएम निकालोगे तो जानते ही हो कि सबसे जो बड़ी संख्या होगी या तो एलसीएम वही हो जाए या तो उससे आगे वाली अंक होगी, तो इसी का मल्टीपल होगा, इसी का गुणक हो जाएगा। तो जरा देखना, इस 100 को इस 50 काटेगा, ये 50 काटेगा, ये 25 भी इसको काटेगा, यानी कि इसका एलसीएम हुआ गुरु 100। 100 खुद अपने आप को काट लेगा, तो एलसीएम हुआ 100। अब नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे छोटी वाली संख्या है तो एचसीएफ हो जाए या तो इससे छोटा एचसीएफ कोई हो। तो देखो 4 खुद को 4 काटेगा, 4 16 को भी काटेगा और 4 32 को भी काटेगा, यानी कि इसका एचसीएफ हुआ 4। यानी कि अगर ये छोटे वैल्यू करके दिया है आपको ऑप्शन में तो छोटा वैल्यू चेकआउट कर लो, नहीं तो इसको काट के और छोटा कर दो। तो इसको काट के छोटा करोगे ना तो 25 चौक 100 होता है, इसका एचसीएफ जो हुआ वो हुआ कितना 25। वैसे दरअसल इसी प्रकार से देगा, नहीं तो काट के और छोटा कर देगा ऐसे, नहीं तो 2 से काट देगा 50/2 हो जाए, ये भी हो सकता है। 25/1 लिख दे, आपको क्या पता कुछ भी लिख सकता है, तो आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये आपका गुरु हुआ क्या बताइएगा, एलसीएम। ये एलसीएम हम लोग निकाले। अब हम लोग निकालेंगे, जानते हो क्या, एचसीएफ। भिन्नों का ही एचसीएफ सीखेंगे। तो हम अगर एचसीएफ सीखेंगे तो जरा देखना, एचसीएफ में मैं लिख दे रहा हूँ 12 लिख दे रहा हूँ, 6 लिख दे रहा हूँ, 13 लिख दे रहा हूँ और आपको मान लो 24 लिख दे रहा हूँ। और नीचे जो इसके लेने वाला हूँ हम वो लेने वाला हूँ कितना, 8 लेने वाला हूँ, 10 लेने वाला हूँ और 5 लूँगा और कितना ले लूँ, मान लो कि इसमें भी हम आपको 9 ले लिए। ठीक है, इतना ले लिए। ऐसे ये हम लोगों का संख्या हुआ, ये भिन्न हो गया आपका। बताओ भिन्न हुआ कि नहीं, भिन्न ऐसे हम देकर तैयार कर दिए। अब देकर तैयार करने के बाद इसका हम लोग को निकालना है एचसीएफ गुरु। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना तो ऊपर वाले को हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का क्या निकालेंगे गुरु, एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ ऊपर वाले को निकालोगे, हमने आपको पिछला वाला वीडियो में क्या बताया कि एक बार एक नजर दौड़ा लेना, इसमें कोई ऐसा देख लेना कि प्राइम नंबर तो नहीं है। अगर प्राइम नंबर आ गया गुरु तो उसका एचसीएफ 1 ही होता है। देख लो इसका प्राइम नंबर एक आ गया 13, यानी कि इसका एचसीएफ 1 होगा, सदैव 1 होगा, तो 1 होगा। एचसीएफ 1 कब आएगा, उसमें प्राइम नंबर आपस में हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि को प्राइम नंबर भी हो जाते हैं। 2 संख्याएं चाहे 2 से ज्यादा संख्याएं आपस में को प्राइम नंबर हो सकते हैं, तो को प्राइम नंबर हो गया तो एचसीएफ 1 हो जाएगा, या तो कोई एक संख्या उसमें आ गया तो भी आपका एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसमें एक संख्या आपका प्राइम नंबर है तो हो गया क्या 1। को प्राइम नंबर का सहभाज्य संख्या होती है ना, सहभाज्य को प्राइम, और प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसमें आपका आ गया 1 एचसीएफ ऊपर वाले का। और एलसीएम जब निकालोगे तो एलसीएम जरा देखना, इसमें एलसीएम निकालोगे ना तो इन संख्याओं का एलसीएम सबसे बड़ी 10 है, तो 10 तो ये नहीं काट पाएगा, इसको ये भी नहीं काट पाएगा, ये काटेगा। ठीक है ना, तो इसमें जो संख्या नहीं काट पाएगी उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। 80 है तो 80 जानते हो 100 है तो 100 है, 80 नहीं 100 है, तो 100 और 9 को आपस में गुना कर देंगे क्योंकि ये अलग अलग वाली संख्या है। तो 100 और 9 को आपस में गुना करोगे। अच्छा देखो एक बार निकाल के कर लेते हैं, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूजन खाओगे। ठीक है ना, ऊपर वाले को तो 1 आया, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, जानते ही हो। इसको हम लोग लिखेंगे तो 2 गुना 5 लिख सकते हैं, ये 5 अकेला ही है और ये 3 के पावर कितना होगा, 3 के पावर 2 है। ठीक है ना, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3 27 होता है, तो ये 3 के पावर 2। अब जरा देखना, ये 2 के पावर 3 सबसे बड़ी है तो 2 के पावर 3 हम उठा लेंगे, यहाँ पे 2 छोड़ देंगे, यहाँ 5 एक ले लेते हैं और 5 अब छोड़ देंगे, और यहाँ पे गुरु क्या ले लेते हैं, 3 के पावर 2 ले लेते हैं। अब इसको गुना कर लेंगे, यानी कि ये 8 हुआ गुरु और ये 5 हुआ और ये 9 हुआ, यानी कि 9 पचे 45 होता है गुरु। बताओ 9 पचे 45 और गुना 8, अब 8 का 45 में गुना कर लेना तो आ जाएगा 8 पचे 40 और 8 चौक को 32 और 32 4 36। ठीक है ना, तो इतना हुआ, यानी कि इसका गुरु एचसीएफ जो आया है इन संख्याओं का वो 1/360 है। ठीक है ना, 1/360। ठीक है, इसका ये एचसीएफ हुआ। चलो एक और संख्या लेकर हम लोग एचसीएफ देख लेते हैं। ऐसे ही रैंडमली कोई नंबर उठाते हैं और उसका एचसीएफ देखेंगे। यदि वीडियो अच्छी लग रही होगी, अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना। चलिए आइए अब हम लोग अगला कोई नंबर लेते हैं। जैसे मान लो गुरु हम ले लिए, अगर एक भी आ जाएगा ना, एचसीएफ निकालना रहेगा, उस संख्या में एक आ गया तो समझ जाओ एचसीएफ तो 1 ही होगा। ठीक है ना, तो हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं। मान लो कि हम ले लिए कितना, 32 ले लिए और उसके बाद 36 ले लिए और उसके बाद गुरु आपका ले लिए हम क्या,
48 ले लिए, ठीक है, ऐसा हम संख्या ले लिए। और उसके नीचे इसके जो नीचे वाला लेने वाले हैं वो हम ले लेंगे क्या, हम ले लेते हैं 9 ले लेते हैं, और उसके बाद इसमें ले लेते हैं 7, और इसमें ले लेते हैं कितना 6, ठीक है ना। इस प्रकार से हम संख्या ले लिए। अब इसको हमको बताना है एचसीएफ। तो जानते हो एचसीएफ बताना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ बताएंगे और नीचे वाला का एलसीएम बताएंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला का एचसीएफ ज्ञात करना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करोगे तो जानते हो कि सबसे जो छोटी संख्या होगा उससे कम ही होगा, चाहे वही हो जाएगा संख्या। तो ये या तो होगा या तो इससे कम, तो ये होगा तो इन सारी संख्याओं को काटेगा, तो इन संख्याओं को तो ये सारी काट नहीं रही है। यानी कि जरा देखना, ये 4 से कटता है ना, 4/32 होता है, चाहे 8 चौको 32, 4 से कटता है, 8 से भी कटेगा ये, लेकिन 8 से ये नहीं कटेगा, और 8 से ये कट जाएगा, 8×5 = 40, 8 से 48, लेकिन ये 8 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो 12 से भी कटेगा, है ना। तो 12 से नहीं कटेगा, 12 से ये कटेगा, 12 से ये कटेगा, लेकिन 12 से ये नहीं कटेगा। यानी कि इसका एचसीएफ 4 ही आ रहा है। बताओ 4 होगा कि नहीं, देखो 4 ही एचसीएफ होगा, 4 ही होगा, हाँ 4 होगा इसका एचसीएफ। देख लेना, 4 इसको भी काटेगा, 4 इसको भी काटेगा, 4 इसको भी काटेगा, 2 भी काटेगा, लेकिन हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उठाते हैं ना। एचसीएफ का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उठाएंगे तो ये आपका क्या होगा, 4 यहाँ पे उठेगा। इसका अब एलसीएम लेना है गुरु, तो एलसीएम लेना है तो जरा देखना, इसमें 2 आ जाएगा, 2 3 6, इसमें 3, तो 3 के पावर 2 आएगा, तो यानी कि पूरा 9 उठाना रहेगा। यहाँ से आपका 3 दूना के 6, यानी कि 3 छोड़ देंगे, 2 लेना रहेगा, यहाँ से 7 तो लेना रहेगा, यानी कि गुना करना पड़ेगा 9 का, 7 का और 2 का। तो 7 दूना के 14 हुआ गुरु, और 14 नावा कितना होता है आप लोग बता दीजिएगा। 14 नावा कितना होता है बताना है ना। 14 दहा में 140 हो तो 14 नावा कितना होता है, 126 होता है। कितना होता है, 126, यानी कि 14 नावा 126। ये आपका कितना हुआ, क्या हुआ, एलसीएम इसका हुआ, ठीक है। ऐसे जैसे मान लो कि 14 नावा नहीं आ रहा है तो 14 दहा में 140 होता है, तो 140 में से आप 14 घटा दो तो 126 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। हम आपको एक तरीका बताया हूँ ऐसे करने का। अब सुनो, अब इसको हम लोग ऐसे ही बताएंगे जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है ना। ज्यादा तितिर बितिर मत करना, इधर उधर निकालने मत लगना, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही सोचते रहना। आपका एलसीएम एचसीएफ हमेशा लाइफ टाइम तक ऐसे ही निकलता रहेगा। इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, और उसके बाद गुरु हम आपको बता रहे हैं किसका, भिन्न का, अरे सॉरी दशमलव का, ठीक है ना। दशमलव का एचसीएफ और एलसीएम निकालना बता रहे हैं। चलिए तो आओ गुरु, अब हम लोग सीखेंगे दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ निकालना, ठीक है ना। ये आपका पहला सवाल है और ये आपका दूसरा सवाल है, 2 सवाल है, दोनों को हम लोग को ज्ञात करना है। पहले हम नीचे वाला ज्ञात करते हैं, उसके बाद मिटाकर ऊपर वाले का फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए आइए, इसका हम लोग को ज्ञात करना है एचसीएफ, मान लो सपोज दैट एचसीएफ ज्ञात करना है। हम लोग करेंगे क्या, देखना, ये दशमलव सेम स्थान पे है, तो सेम स्थान पे तो कुछ नहीं करते हैं, ऐसे इसको भगाने के लिए 10 से हम लोग क्या कर लेंगे, ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। यानी कि इसको भगाने के लिए सिर्फ आपको 10 से नीचे 1 0 मतलब 1 लगा के 1 0 लगा देंगे तो ये दशमलव आपका भाग जाता है। यानी कि 3.6 है ना, तो 36 लिखेंगे, नीचे 10 लिखेंगे। इसी प्रकार इसको 12 लिखेंगे, नीचे 10 लिखेंगे। इसी प्रकार ये ऊपर 48 नीचे लिखेंगे, नीचे 10 लिखेंगे। अगर ये सेम स्थान पे दशमलव नहीं होगा तब क्या करेंगे, उसके लिए हम जस्ट अभी बताएंगे, ठीक है ना। रुके रहिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें टीचर भी गलत बताते हैं ना, बहुत यूट्यूब पे गलत बताए हैं लोग, पढ़ाए हैं। तो इसको हम लोग जानेंगे और समझेंगे। चलो आओ देखो, इसको हम लोग जब करेंगे तो हमको ज्ञात करना है एचसीएफ। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेंगे, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो अगर एचसीएफ ज्ञात करना है तो जानते हो कि 12 से जब भी होगा तो छोटा ही एचसीएफ होगा या तो 12 ही होगा। तो 12 से ये 12 के बाद 12 36 होता है, अब 12 चौको 48 होता है, यानी कि इसका एचसीएफ 12 होगा, ठीक है ना। अब 12 करने खुद 12 होगा, यानी कि 12 इन सारी संख्याओं को काटेगा तो खुद 12 ही एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम आप जानते हो कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो संख्या होती है जो दी हुई संख्या उसको काट देती हैं। तो एलसीएम जो होता है, एक चीज मैं बताया हूँ, नोट डाउन करके उसको हमेशा याद रखेगा कि जो बड़ी संख्या होता है एलसीएम वो या तो वही हो जाए या तो उससे बड़ी उसका गुणज होगा। तो भैया इसमें बड़ी संख्या सिर्फ 10 ही है तो इसका एलसीएम 10 ही होगा। यानी कि इसको अब अगर हम जिस रूप में है इस रूप में अगर करेंगे तो 1.2 इसका क्या होगा गुरु, एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ होगा ये, ठीक है ना। अगर इसी संख्या का हमको एलसीएम निकालना रहेगा तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसको हम मिटाते हैं।
यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत लोग इसको गलत बताते हैं, ठीक है ना। तो आपको देखो इस रूप में है, ये दशमलव के रूप में है, तो आपको आंसर भी देते वक्त दशमलव के रूप में देना है, ठीक है ना। ऐसे मत लिख के छोड़िएगा, ढूंढिएगा। इसको हम मिटाते हैं। तो अब इसका हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे गुरु, और एलसीएम देखो कैसे ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे और नीचे वाला का HCF लेंगे, ठीक है ना। तो नीचे वाला का HCF, ऊपर वाला का एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करना है, याद रखिएगा एलसीएम। तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का HCF। अब जरा देखना एलसीएम कैसे ज्ञात होगा। ये 36 है, ये 12 और ये 48 है। आप जानते हो कि मैक्सिमम जो संख्या इसका 48 है, तो 36 काटेगा नहीं, यानी कि कोई दूसरा इसका एलसीएम आएगा। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, इस 36 को लिखोगे तो देखो 6 का 36 होता है, और 6 में 2 बार आएगा और 3 2 बार आएगा। 6 में 1 बार 2 3, और उस 6 में 1 बार 2 3, तो 2 बार आया और 3 2 बार आया, ये आया, ये 36 का है ना। यानी कि 4 9 36 होता है, ऐसे भी कर सकते हो। 4 9 36, तो 4 को करोगे कितनी, 2 के पावर 2, और 9 को 3 के पावर 2। अब 12, तो 12 जानते हो गुरु, 12 क्या होता है, 4 3 12 होता है। आज 4 को डिजाइन में लिखोगे तो 2 के पावर 2 और गुना 3। अब इसके बाद इसको लिखेंगे तो 48 को, तो 48 को कितना करोगे, 16 3 48 होता है, तो 16 करोगे तो 16, यानी कि 2 के पावर गुरु 4 और 3, ये हुआ। अब एलसीएम जो सबसे मैक्सिमम पावर होता है उसी को उठाते हैं, बताओ। तो ये उठाएंगे मैक्सिमम पावर 2 के पावर 4, यहाँ पे है तो 2 के पावर 4 ले लिए, बताओ। और उसके बाद 3 को उठाएंगे तो 3 में 2 के पावर 2 है, सबसे मैक्सिमम है, तो इसको ले लिए। इसको आप लिखोगे 16 और इसको लिखोगे 9, और 16 9 144 होता है गुरु, बताओ। तो 144, यानी कि इसका एलसीएम हुआ 144, ठीक है। उसके बाद इसका जो आपका नीचे का एचसीएफ लेना है, तो नीचे का एचसीएफ 10 ही आएगा, ठीक है ना। 10 ही आएगा, है कि नहीं, जान ही गए। अब उसके बाद ये आएगा, भाग लगाओगे तो डेसिमल 10 का भाग लगता है ना, तो जितना जीरो उतने स्थान पे क्या दशमलव बैठा देते हैं। तो एक स्थान पे दशमलव बताया गया, यानी कि 14.4 इसका क्या होगा, 14.4 इसका एलसीएम हुआ। क्या हुआ, एलसीएम। एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम, ठीक है। अब उसके बाद हम ऊपर वाली संख्या का निकालते हैं। ये आप लोग निकालो खटाखट, जैसे यहाँ पे हम बताए हैं वैसे इसको आप लोगों को बताना है, निकालना है गुरु। चलो आओ, देखो नहीं बताओगे हमको मालूम है। पहले एचसीएफ निकालते हैं, बाद में एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालोगे पहले तो इसको ऐसे फॉर्म में लिखो, है ना, भिन्न के रूप में, यानी कि 15/10 लिख लेंगे, इसको 25/10 लिख लेंगे, और इसको 65/में गुरु 10 लिख लेंगे, ठीक है ना। ऐसे लिखने के बाद आपको करना क्या है, जरा देखना। इसको हम लोग करेंगे एलसीएम, एचसीएफ ले रहे हो ना, पहले एचसीएफ चलो लेके थे, चाहे एलसीएम निकाल लो पहले, चाहे एचसीएफ निकाल लो, है ना। तो पहले हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ निकाल लेंगे तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम। ऊपर वाला का एचसीएफ जो ले हुए हैं, तो बताओ इसमें 5 से कटेगा 15, है ना। 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 के नीचे 3 काटेगा, लेकिन 3 के ऊपर काटने वाली संख्या एक 5 है, तो 5 ही इसका क्या होगा, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ ऊपर गुरु 5 हुआ, ठीक है ना। और एलसीएम आप जानते ही हो कि 10 आएगा इसका एलसीएम, ठीक, 10 ही 10 10 10। तो ये आपको जब भाग लगाओगे तो 0.5 बार में, यानी कि इसका एलसीएम हुआ ये, ठीक है, ठीक है, सॉरी एचसीएफ हुआ ये। अब उसके बाद हम लोग एलसीएम इसका ज्ञात करते हैं, मिटा देते हैं। ये हम गुरु ज्ञात किए हैं, क्या जानते हो, इसका हम लोग एचसीएफ निकालें, ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम। अब जरा देखना एलसीएम कैसे निकलेगा। एलसीएम यानी कि एलसीएम निकालते वक्त ऊपर वाले का क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे, है ना। तो ऊपर वाला का एलसीएम जब निकालेंगे तो जरा देखना एलसीएम कैसे निकलेगा। ये 15 है, ये 25 है, और ये 65 है। तो ये 15 लिखोगे तो 5 3 15, यानी कि 5 गुना 3 लिख लोगे। इसको करोगे तो 5 के पावर 2 लिख लोगे, और ये लिखोगे गुरु तो 13 5 65 होता है, तो 13 5 65 इसको लिखते हैं, 13 5 65, ठीक है, 13 5 65 ये आया, 13 5 65। अब एलसीएम जब ले रहे हो तो सबसे मैक्सिमम वाला पावर लेते हैं। तो देखो 5 हो गया, यहाँ पे 5 के पावर 2 हो गया, और गुना 3 एक बार आया तो 3 ले लेंगे, हर संख्या को उठाते हैं। और यहाँ पे आपका गुरु 13 हो गया, तो 13 3 39 होता है, 13 3 39, गुना ये 25 हुआ। अब 25 का हम लोग टेबल लगाएंगे 39 में, है ना। कैसे लगाओगे, देखो ध्यान से जरा। 25 का गुना 9 में पढ़ो, 25 9 200, 25 दाह में 250 होता है, और 25 9 225 होता है। तो 225 को गुरु 5 लिखेंगे, अगर देखो 225 ऐसे ही लिखा जाएगा, यानी कि 22 आपका ये क्या हो जाएगा,
कैरी हो जाएगा। अब 25 तिया 75 होता है। अब 75 में गुरु 22 जोड़ दोगे तो 7 और 7 2 9 हो जाएगा, यानी कि 975 होगा। यानी कि ऊपर वाला का जो एलसीएम आया गुरु 975 आया। बताओ आया कि नहीं। नीचे वाला का एचसीएफ आएगा तो 10 ही आएगा एचसीएफ। अब उसके बाद आप लोग जब इसमें भाग लगाओगे तो 9 7.5 ऐसे आएगा, यानी कि 97.5 आएगा। ये गुरु आपका आया कि एचसीएफ आया। की आया? एचसीएफ नहीं आया, एलसीएम आया है ना, सॉरी एलसीएम आया। क्या आया? एलसीएम। ठीक है, ये आपका एलसीएम आया। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि डेसिमल एकदम सेम पैटर्न के सेम जगह पे स्थान पे नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, है ना। इसको मिटाते हैं और वो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको हम आपको बताकर भेजेंगे। एलसीएम एचसीएफ आप अब निकालते रहो, कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि आपको गलत कर दे। सिर्फ 2 वीडियो देखो और एलसीएम एचसीएफ में आपको कोई फंसा नहीं पाएगा। अब जरा सुनिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम कोई संख्या रेंडमली लेते हैं। देखो मान लो कि 0.3 ले लिए, ठीक है। उसके अब इसके बाद लेते हैं 0.33 ले लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अब हम आपको 11 ही ले लेते हैं, ऐसे करके कितने स्थान पे ले लेते हैं? 11 ऐसे ले लेते हैं, ठीक, इतने स्थान पे। अब जरा देखना, चाहे आप लोग ऐसे 2 स्थान पे लिए हो ना तो ऐसे ले लो, 3 3 3 ऐसे ही ले लेते हैं, ऐसे 3 स्थान पे, ठीक है। अब जरा देखना, इसमें हम लोग को ज्ञात करना है, कुछ भी ज्ञात करना हो, एलसीएम ज्ञात करना चाहे एचसीएफ ज्ञात करना। मान लो हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ ज्ञात करना है तो क्या करेंगे जरा देखना। ये मैक्सिमम स्थान पे दशमलव कितने स्थान पे? 3 स्थान पे। यानी कि अब इसको हमको सबको 3 स्थान पे दशमलव बनाना है। तो 3 स्थान पे सबको दशमलव बनाना है, तो यहाँ पे 0 0 ले लेंगे, यहाँ पे 1 0 ले लेंगे, तो सब अब 3 स्थान पे दशमलव हो गया। यानी कि अब इसमें सब में हम क्या करेंगे? 1000 से भाग लगाएंगे। यानी कि यहाँ से 1 2 3 3 गो 0, 3 स्थान पे 0 ना, तो नीचे 3 गो 0 ठोक दो, हो गया खत्म दशमलव। इसी प्रकार इसको भी 330 लिख दो और नीचे 3 गो 0 ठोक दो 1 लगा के। इसी प्रकार ये भी 333 लिख दो और नीचे 3 गो 0 लगा के ठोक दो, ठीक है ना। यानी कि मैक्सिमम जितने स्थान पे दशमलव रहेगा उतने स्थान, यानी कि उतने 0 से ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। तो 3 0 से 3 यानी कि 1000 से ऊपर गुना करोगे तो ये आपका बन जाएगा, अरे सॉरी गुरु, ये आपका 300 हुआ ना, ठीक है। तो ये 300 हो जाएगा, ये 330 हो जाएगा, ये 333 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा क्या बताना। इस प्रकार से आपको भिन्न हो गया, मिल गया। अब ऊपर वाले का हमको एचसीएफ निकाल देना है और नीचे वाला का एलसीएम निकाल देना है, क्योंकि हम आपको एचसीएफ ही सिखा रहे हैं अभी फिलहाल इसका। तो एचसीएफ ऊपर वाले का निकालना है। अब एचसीएफ कैसे निकलेगा जरा देखना, ध्यान से समझना इस बात को कि एचसीएफ कैसे निकलेगा। इसमें आपको दिख रहा होगा कोई संख्या कि इसमें सब में ये संख्या 3 3 है, यानी कि 3 से तो पक्का गुरु कट जाएगा, ठीक है ना। और बाकी किसी से कटे चाहे ना कटे, लेकिन 3 से कटेगा। और ये इसका एचसीएफ जो होगा ना गुरु, वो 3 ही से कटेगा। शायद रेंडमली हमको लग रहा है 3 से कटेगा और 3 ही इसका एचसीएफ भी होगा। जरा देख लेना। हमको अगर मान लो कि नहीं पता चल पा रहा है, सपोज दैट मान लो हमको नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे? अब ये 300 से 330 में भाग लगाएंगे। जानते हो कि कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा और आपका 30 बच जाएगा गुरु, 30 बच जाएगा। यानी कि 30 से अब हम 300 से में भाग लगाएंगे, ये भी कटेगा। जा रहा देखना, हम भाग लगा के दिखाते हैं। यहाँ पे हमको भाग लगाना है 330 में, किससे? 300 से, है ना। आपका जाएगा कितनी बार गुरु? 3 बार जाएगा। और 3 बार जाएगा तो ये आपका, सॉरी 1 बार जाएगा ना, 3 बार कैसे? 1 बार जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 300 और उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा 30 आपका। अब इस 30 से 300 में भाग लगाओगे, ठीक है ना। तो 3 × 3 आपका जाएगा कितनी बार में बताना? 10 बार जाएगा, ठीक है ना। 10 बार जाएगा तो आपका हो जाएगा 300। बताओ हो जाएगा कि नहीं? और ये कट जाएगा, ठीक, कट जाएगा 10 बार में 30 से, ठीक। अब कटने के बाद क्या हो जाएगा? इस 30 से हम भाग देंगे किस में? इसमें तो हो चुका है ना, अब इसमें भाग देंगे। तो इसमें 30 से भाग देते हैं 333 में, बताना ये होगा। अब इससे हमारा भाग जाएगा कितनी बार? जाना देख लेना। हमारा भाग जाएगा 11 बार। तो 11 बार जाएगा तो 11 0 0 हो जाता है और 11 3 33 हो जाता है। तो ये आ गया और बच गया 3 गुरु। अब इस 3 से हम भाग देंगे किस में? 30 में, ठीक है ना, 30 में। तो 30 में भाग देंगे तो 10 बार में कट जाएगा और ये 30 आ जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। यानी कि इसका एचसीएफ जो हुआ गुरु, एचसीएफ वो आपका कितना हुआ? 3 हुआ। बताओ बताया कि नहीं? इसका एचसीएफ 3 होगा। तो इसका एचसीएफ कितना आया? 3, ठीक है ना, क्योंकि इसका मैक्सिमम कॉमन जो फैक्टर है वो 3 ही है। तो ये इसका एचसीएफ ऊपर वाला का 3 और एलसीएम जब नीचे वाला का लोगे तो 1000 एलसीएम हो जाएगा। बताओ। अब उसके बाद
इसमें हम लोग जैसे ये दिया था डेसिमल के रूप में, ऐसे इसको डेसिमल के रूप में कर लेंगे। तो डेसिमल के रूप में करने के लिए हम लोग 3 स्थान पे दशमलव क्या करेंगे, ठोक देंगे, ये आपका हो जाएगा। ये आपका दशमलव वाला हुआ गुरु एचसीएफ। इसी प्रकार दशमलव वाला एलसीएम भी अब निकाल लेंगे। इसको करके हम ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ निकाल लेंगे, और इसी संख्या को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एलसीएम क्या होगा। इस संख्या का कमेंट बॉक्स में बताना है कि एलसीएम क्या होता है, और जिसका पहले दफा एलसीएम आ जाएगा उसका हम पिन कर देंगे कमेंट में। हमेशा लाइफ टाइम तक के लिए आपका एसएमएस पिन रहेगा, कमेंट पिन रहेगा, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा गुरु तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आगे तक का, ताकि कोई भी भाई बंधु आपका हो, कोई भी हो तो देख सके, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन लेकर, और तब तक के लिए गुरु जय हिंद, धन्यवाद।